भाग्योदय का रास्ता। बचपन से ही मुझे भाग्योदय शब्द सुनकर ऐसा लगता था कि आपके सभी शत्रु पराजित और आप किसी चमत्कार की शरण में। एक दिन खुले आसमान में सुबह की हल्की लालिमा में मैं चाय का लुत्फ उठा रही थी कि तभी अखबार वाले ने अखबार मोड़कर यूं घुमाकर जोर से फेंका कि वो दूसरी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन अखबार की गर्म खबरों के साथ साथ मेरा सिर भी बिल्कुल गर्मा-गर्म हो गया। अखबार इतनी जोर से आकर मेरे सिर पर लगा था कि मानो किसी ने मेरे दिमाग के सभी बंद दरवाजे अचानक से खोल दिए हो। हमेशा से मुझे भाग्य से जुड़ी हुई बातें बहुत आकर्षित करती थी। इसीलिए जब मैंने आज के राशिफल में पढ़ा कि आज कन्या राशि वालों का भाग्य उनका साथ देगा, शुभ समाचार मिलेगा और शत्रु पराजित होंगे, तो मन ही मन मुस्कुराई मैं। कहाँ आज तो किस्मत साथ है, फिर डरने की क्या बात है। लेकिन जैसे ही कदम ऑफिस के अंदर पड़े, सारे भ्रम टूट गए। उधर से बॉस चिल्लाते हुए आए और कहा, पूर्वी, कल शाम मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि इस महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट फैक्स करो अभी तुरंत। मगर तुमने क्या किया? पिछले महीने की रिपोर्ट एग्जाम की, उसके बाद आप घर चली गई, वो भी मुझे बताए बिना। आज आकर अपना सारा पेंडिंग काम खत्म करके ही घर जाओगी। इधर बॉस मुझ पर झल्ला रहे थे, उधर मेरे मन से आवाज आई, धत तेरी की, भाग्य ने क्या साथ निभाया। वाह, कुछ दिनों तक तो अखबार के उस पन्ने की तरफ नजर तक ना जाने दी मैंने खुद की, मगर सही बातें मन की कहाँ कभी मंजूर हुई हैं। बोलते हैं जीवन साथी द्वारा उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा और आपका आपसी प्रेम प्रगाढ़ होगा। सोचा इस बार तो ये भविष्यवाणी जरूर सफल होगी, क्योंकि आज जन्मदिन जो था मेरा, चेहरे पर लालिमा लिए मैं बड़ी ही बेसब्री से कर रही थी इसके घर आने का इंतजार। तभी डोरबेल बजी, मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोलते ही पति बोले, हाय बेबी, व्हाट्सअप, देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि चलो इस बार तो इनको मेरा बर्थडे याद रहा। मैं प्रसन्न मुद्रा में अपने गिफ्ट के लिए दरवाजे से बाहर आई तो देखा कि इनकी दीदी अपने बेटे के साथ रिक्शे से उतर रही थी। जब मैंने इनसे पूछा कि मेरा सरप्राइज, तो इन्होंने मुझे बताया कि 2 दिनों की छुट्टियों में दीदी ध्रुव के साथ यहाँ आई, यही सरप्राइज था। यह सुनकर मैं गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो गई, लेकिन जुबान से कुछ न कहा ताकि घर आए मेहमान को कहीं ये ना लगे कि मैं उनकी वजह से गुस्सा हूँ। 2 दिन बाद मेरे पति पीछे से आए और मुझे अपनी बाहों में भरकर बड़े ही प्यार से बोले, सॉरी बेबी, इस बार मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। सॉरी। इनके सारी पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिर सोचा चलो जाने दो, अपनों से अब क्या शिकवा, अपने तो अपने होते हैं। अगली सुबह बारिश की हल्की बूंदों के साथ चाय का आनंद उठाते हुए अखबार के उस पन्ने पर छपी भविष्यवाणी का मैं चिंतन कर रही थी कि आखिर ये भविष्यवाणियाँ होती किसके लिए हैं। वो कौन महान भाई बहन होते हैं जिनके जीवन में ये भविष्यवाणियाँ सफल होती होंगी। इनका रहस्य क्या है? मेरे जीवन में तो आज तक उल्टा परिणाम ही देखने को मिला है। कुछ ही दिनों बाद जब
मैं दिल्ली से जालंधर आने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस से सफ़र कर रही थी। मेरी बगल वाली सीट पर शादीशुदा दंपति बैठे हुए थे। उनकी शुद्ध हिंदी व बात करने के अंदाज से मुझे ऐसा लगा कि वो कोई पंडित हैं जो कि अखबारों में या टीवी के कुछ चुने हुए चैनलों में अक्सर समस्याओं का निदान करते नजर आते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हीं से पूछ लूं कि आखिर ये भाग्योदय किस बला का नाम है। ये भविष्यवाणियां हमेशा मेरी खुशियों के विपरीत क्यों चली जाती हैं। इससे पहले कि मैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनसे कुछ कहती, पंडित जी का फोन ढीक चिका है। ये रिंग करने लगा। हेलो, मैं पंडित भविष्य नारायण स्वामी जी, मैं वसंत कुंज से आपने जो मेरे पति की नशे की लत छुड़वाने के लिए उपाय बताए थे, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। कल रात को काफी नशे में घर आए, पर मैंने उनको खुद को छूने तक ना दिया और सुबह जो आपने पूजा करने को कहा था मैं वो भी कर रही हूँ। स्वामी जी, 15 दिन से मैं पूरे नियम से यह उपाय कर रही हूँ। मेरे पति की नशे की आदत छूट तो जाएगी ना और मेरी बात मानने लगेंगे। पंडित जी, हाँ, बिल्कुल मानने लगेंगे और उनकी वो बुरी लत भी छूट जाएगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। बस पिछली बार तो मंदिर में हवन करवाया था, इस बार घर पर भव्य रूप में हवन का आयोजन करेंगे। फिर देखिएगा कि आपके जीवन में सब कुछ सिर्फ अच्छा होगा। फोन पर पंडित जी और उस महिला की बातें सुनकर पंडित जी की धर्मपत्नी की हंसी रोके नहीं रुक रही थी और पंडित की अपनी पत्नी की कलाई पकड़कर बार बार उसे अपनी हंसी शांत करने का इशारा कर रहे थे। पंडित जी की वार्तालाप सुनकर मेरे मस्तिष्क की घंटियां टनाटन बजने लगी। भाग्योदय से जुड़ी भविष्यवाणियों को लेकर मेरे मस्तिष्क में कोलाहल मचा हुआ था। इससे पहले कि मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचती, पंडित जी का फोन फिर से ढिक रिंग करने लगा। हेलो, मैं भविष्य नारायण स्वामी जी, मैं राजेंद्र की माँ करोल बाग से बोल रही हूँ। पंडित जी, हाँ जी, बोलिए माता जी। स्वामी जी, वो जमीन वाला मामला सुलझ तो जाएगा ना? सुनवाई मेरे बेटे का ही पक्ष, ऐसा कुछ उपाय बताए। पंडित जी बिल्कुल आपके बेटे के ही पक्ष में होगा। उस जमीन से जुड़े कितने ही मामले सुलझे हैं, ये सभी पितृदोष की पूजा करवाने का ही शुभ परिणाम है। अब बस एक बार जमीन की सुनवाई से पहले गौ दोष की पूजा भी करवा देंगे। उसके बाद आपके बेटे के भाग्य से जुड़े सभी दोष दूर हो जाएंगे। उसके बाद ये जमीन आपके बेटे के नाम पर होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार पंडित जी की बातें सुनकर मैं समझ गई। भाग्योदय का झोल झाल सारा जिसे समझती थी, जिसे मैं खुद के भाग्योदय का रास्ता, वो तो निकला इनकी उन्नति का रास्ता।